नमस्कार दोस्तों, आप सभी का SB स्टडी 98 पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए टेट सुपर टेट से संबंधित वीडियो लेकर के आई हूँ। तो आज की वीडियो है CDP से, बाल विकास से। तो CDP के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर के आई हूँ, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारे सेशन का पहला प्रश्न। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने में निम्न में से कौन सा एक कारगर उपाय है या बेहतर उपाय है? तो ऑप्शन है इसका सजा द्वारा, ऑप्शन बी है प्रशंसा द्वारा, ऑप्शन सी है आलोचना द्वारा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रशंसा द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दूसरा प्रश्न है, बुद्धि का एक घटक सिद्धांत किसने दिया था? पूछा है बुद्धि का एक घटक सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका ऑप्शन ए है थार्नडाइक ने, ऑप्शन बी है पॉलर ने, ऑप्शन सी है अल्फ्रेड बीने ने और ऑप्शन डी है फ्रीमैन ने। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि का एक घटक सिद्धांत दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए तीसरा प्रश्न है, बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। पूछा है बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति कैसे होते हैं? ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए है सामाजिक एवं मित्रतापूर्वक व्यवहार, ऑप्शन बी है तनाव मुक्त, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सामाजिक एवं मित्रता पूर्वक व्यवहार वाले होते हैं बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए चौथा प्रश्न है, सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपर स्टार अति मानव वह होता है जिसे, तो ऑप्शन है इसका ज़्यादातर लोगों के द्वारा चयन किया जाता है, ऑप्शन बी है जिसका विविध जोड़ों द्वारा चयन किया जाता है, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों ऑप्शन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है सुपर स्टार यानी सामाजिक पैमाने के विधि के अनुसार सुपर स्टार यानी अति मानव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है पांचवा प्रश्न है, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? तो बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर होता है? ऑप्शन है इसका माता पिता पे, ऑप्शन बी है वातावरण या परिवेश, ऑप्शन सी है विद्यालय का वातावरण और ऑप्शन डी है समाज। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, माता पिता का निर्भर करता है बालक का प्रारंभिक विकास। तो ऑप्शन ए सही है। चलिए छठवां प्रश्न है, IPC का पूरा अर्थ क्या होता है? IPC का फुल फॉर्म पूछा है, क्या होगा? तो ऑप्शन ए है भारतीय डाक संहिता, ऑप्शन बी है भारतीय दंड संहिता, ऑप्शन सी है भारतीय जन अदालत और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भारतीय दंड संहिता IPC का फुल फॉर्म होता है। चलिए सातवां प्रश्न है, खेल कूद के जरिए बच्चों में किस प्रकार का विकास संभव है? पूछा है खेल कूद के जरिए, खेल कूद के द्वारा बच्चों में किस प्रकार का विकास संभव होता है? तो ऑप्शन ए है परस्पर सम्मान की भावना, ऑप्शन बी है सहयोग एक सामंजस्य, ऑप्शन सी है सामाजिक गुण और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। खेल कूद द्वारा बच्चों का विकास संभव है, तो इनमें से सभी, उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है, आठवां प्रश्न है, बच्चों के सामाजिकरण करने की दो विधियों में एक स्नेहपरक सज्जा एवं दूसरी विधि पूछा है कि क्या है? तो दूसरी विधि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उद्देश्यपरक सज्जा सम्मिलित है। बच्चों में सामाजिकरण करने की दो विधियों में एक स्नेहपरक सज्जा विधि एवं दूसरी उद्देश्यपरक सज्जा सम्मिलित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है, मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है। तो मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति कौन सी होती है? तो ऑप्शन ए है बाल अवस्था में, ऑप्शन बी है किशोरावस्था में, ऑप्शन सी से शैशव काल में और ऑप्शन डी है यौवन अवस्था में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, किशोरावस्था में सबसे तीव्र गति से विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, किशोरावस्था। चलिए 10वां प्रश्न है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? पूछा है
बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए है जीन पियाजे, ऑप्शन बी है बी ने, ऑप्शन सी है हावर्ड गार्डनर ने और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हावर्ड गार्डनर ने दिया था बहुबुद्धि का सिद्धांत। चलिए अगला प्रश्न है, 11वां प्रश्न है, विद्यार्थी की शिक्षण में अधिक भागीदारी निम्नलिखित विधि द्वारा संभव है। पूछा है विद्यार्थियों की शिक्षण में अधिक भागीदारी किस विधि द्वारा संभव होता है? तो ऑप्शन है इसका व्याख्यान विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, श्रव्य दृश्य विधि और वार्तालाप विधि। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वार्तालाप विधि। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 12वां प्रश्न है, गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को क्या कहते हैं? पूछा है गर्भधारण से लेकर शिशु के जन्म तक की अवधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन है इसका किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रसव पूर्व काल और वयस्कावस्था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रसव पूर्व काल। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, 13वां प्रश्न है, थार्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है? थार्नडाइक के सिद्धांत को पूछा है। तो ऑप्शन ए है व्यवहारिकता का सिद्धांत, ऑप्शन बी है ज्ञानात्मक सिद्धांत, ऑप्शन सी है मनोविश्लेषण सिद्धांत और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, व्यवहारिकता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए सही है, थार्नडाइक के सिद्धांत का सूचीबद्ध किया है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला है 14वां प्रश्न है, किसने यह कहा था कि सृजनशील मानव मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नई विषय वस्तु का चयनात्मक सृजन कर नए अंतः संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है? तो किसने कहा था? तो ऑप्शन है इसका स्पीयरमैन ने, ऑप्शन बी है बार्लेट ने, ऑप्शन सी है स्किनर ने और ऑप्शन डी है लेविन। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, स्किनर। किसने कहा था? तो स्किनर ने कहा था। चलिए 15वां प्रश्न है, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। 15वां प्रश्न है कि विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए है गर्भकाल में, ऑप्शन बी है जन्म से, ऑप्शन सी है जीवन पर्यंत और ऑप्शन डी है किशोरावस्था में। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, जन्म से। ऑप्शन नंबर बी सही है, तो जन्म से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 16वां प्रश्न है, सृजनात्मकता की पहचान होती है। पूछा है सृजनात्मकता की पहचान कैसे होती है? ऑप्शन ए है पुराने व्यवहार से, ऑप्शन बी है चित्रकला से, ऑप्शन सी है संगीत से और ऑप्शन डी है नवीन परिणाम से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नवीन परिणाम से सृजनात्मकता की पहचान होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए 17वां प्रश्न है, मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? पूछा है मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का जो क्रम होता है तो किस क्रिया का अंग है? ऑप्शन ए है चेतना, ऑप्शन बी है विकास, ऑप्शन सी है विवृद्धि और ऑप्शन डी है संशोधन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, संशोधन। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 18वां प्रश्न है, बालक के व्यक्तित्व का नींव किस अवस्था में पड़ती है? पूछा है बालक के व्यक्तित्व का नींव किस अवस्था में पड़ती है? ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है गर्भकालीन अवस्था, ऑप्शन सी है बचपनावस्था और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बालक के व्यक्तित्व का जो नींव होता है वो बचपनावस्था से पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, बचपनावस्था। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, किसने कहा है? किसने कहा है कि बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए है गैसल, ऑप्शन बी है गाल्टन, ऑप्शन सी है टर्मन और ऑप्शन डी है डॉक्टर माथुर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, टर्मन। टर्मन ने कहा था कि बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 20वां प्रश्न है, अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है।
पूछा है अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। ऑप्शन ए है व्यंजन वर्णों का, ऑप्शन बी है स्वर वर्णों का, ऑप्शन सी है स्वर एवं व्यंजन वर्णों का और ऑप्शन डी है शब्दों का। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शब्दों का। अनुकरण की प्रक्रिया में शिशु जो है शब्दों का अनुकरण करता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आज के लिए इतना ही प्रश्न है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।